नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य वर्तमान में स्थिर है, लेकिन गंभीर किडनी समस्या से वो जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, जिसके कारण उन्हें रोजाना डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। ये समस्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज से जुड़ी है, जो कई सालों से चली आ रही है। हालांकि आधिकारिक अपडेट्स के अनुसार वो सचेत हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या जैसे पदयात्रा और भक्तों से मिलना, सत्संग जारी रखे हुए हैं और धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पुष्टि की थी कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है। सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य को लेकर कई झूठी खबरें फैलाई गई, जिन्हें महाराज जी ने खुद खारिज किया। उन्होंने कहा कि लोगों का दुख जो परिणाम देगा वो आप संभाल नहीं पाओगे, इसलिए सही खबर ही दें। भक्तों ने किडनी दान की पेशकश की, लेकिन महाराज जी ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया और कहा कि ईश्वर की कृपा से दोनों किडनी के बिना भी उतना ही समय जीऊंगा जितना एक से। विभिन्न धर्मों के लोग उनकी लंबी आयु के लिए दुआएं कर रहे हैं। महाराज जी ने भक्तों से चिंता छोड़कर भक्ति और राधा रानी के नाम जप पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैली, लेकिन आधिकारिक और ताजा अपडेट से ये साफ है कि उनकी स्थिति स्थिर और सुधार की तरफ है। वो गंभीर किडनी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और उन्हें रोजाना डायलिसिस की जरूरत भी पड़ रही है। लगभग 20 सालों से उन्हें ये समस्या है, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच और भक्ति ने उन्हें मजबूत बनाए रखा है। फिलहाल महाराज जी स्वस्थ और सचेत हैं और वो अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखे हुए हैं। भक्ति गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं। 16 अक्टूबर को उन्होंने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि अब मैं ठीक हूं, आपकी प्रार्थना और भगवान की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को उन्होंने लगभग 200 मीटर की पदयात्रा पूरी की, जो उनके सक्रिय होने का प्रमाण भी है। अफवाहों को लेकर महाराज जी ने यूट्यूबर्स और रील मेकर्स को चेतावनी दी है कि फेक न्यूज फैलाने से व्यूज तो मिलेंगे, लेकिन अपराध से मुक्ति नहीं मिलेगी। आश्रम ने भी भक्तों से केवल आधिकारिक अपडेट्स पर विश्वास करने की अपील की है। वे डायलिसिस पर फिलहाल निर्भर है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की पेशकश को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, ताकि किसी को भी दर्द न हो। उनकी किडनियों को वे प्यार से राधा और कृष्ण नाम देते हैं। महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए देश भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं। जौनपुर, वाराणसी, आसनसोल और बांदा जैसे स्थानों पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें देखने को मिल रही हैं, जहां मुस्लिम समुदाय ने दरगाहों में चादर चढ़ाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 15 अक्टूबर को आश्रम जाकर मुलाकात भी की और कहा कि महाराज की तबीयत एकदम ठीक है। इधर एक मुस्लिम समाज सेवी एएस नोमानी ने किडनी दान की पेशकश की, जो मानवता का प्रतीक बनी। महाराज जी ने भक्तों को संदेश दिया है कि चिंता छोड़कर राधा कृष्ण नाम जप पर ध्यान दें। उनके अनुयायी आश्रम के बाहर भजन कीर्तन कर रहे हैं।